द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 81 रक्तबीज मकड़ी। काल ने अंडे की ओर देखा। रक्तबीज मकड़ी एक शहरी किंवदंती थी। वे पूर्व के एक राष्ट्र से एक आक्रामक शिकारी थे और मच्छर की तरह पूरी तरह से खून पर जीवित रहते थे। लेकिन आम मच्छरों के विपरीत वे एक छोटी कार के आकार के हो गए और उनके जबड़े स्टील को चीरकर अपनी मनचाही चीज तक पहुंच सकते थे। माना जाता है कि उनका शिकार करके उन्हें खत्म कर दिया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ जंगल में छिपे हुए हैं। काल अभी भी नर्म अंडे की प्रशंसा कर रहा था जब ट्रक ने अचानक मोड़ लिया। जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस आ गया और जोडी ने अपनी गति बढ़ा दी। तुम्हें पता है कि यह एक अंडा है न? यह अभी तक नहीं निकला है, काल ने प्लेबॉय को याद दिलाया। हाँ, अब आप ऐसा कहते हैं, लेकिन माँ ब्लडबैथ कहाँ है? वे अपने अंडे अपने जाल के धागों पर देती हैं। अगर हॉक अपने ऊपर मकड़ी का अंडा लेकर वापस आता तो वह दूसरे अंडे को लेने के लिए उड़ते हुए जाल का एक धागा तोड़ देता। वे एक बार में बहुत सारे अंडे नहीं देते क्योंकि इससे एक क्षेत्र में बहुत जल्दी आबादी बढ़ जाती है, इसलिए वे शायद बहुत सुरक्षात्मक होने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, घबराते हुए। माँ इस ट्रक की बख्तरबंद छत को काट सकती है। डैनियल ने काल से फुसफुसाते हुए स्थिति को और स्पष्ट रूप से समझाया। उनके पास 4 पूरी तरह से प्रशिक्षित और उच्च रैंकिंग वाले एलिट थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जो एक विशाल मकड़ी द्वारा उनकी कार को नष्ट करने के बाद घर चलने का मन बना सके। काल ने अंडे को वापस सेकेंडरी बीस्ट स्पेस में ले जाया। अगर उन्हें कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला तो ये ब्लडबैथ स्पाइडर हैचलिंग बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा था कि अगर वे आज चुन रहे थे तो मकड़ी और लाइटनिंग सेरो ही उनके लिए एकमात्र विकल्प हो सकते थे, क्योंकि जोडी सीधे शहर की ओर जा रही थी और जब वे नदी के पास पहुंचे जहां मूल सूची में अन्य विकल्प होने चाहिए, तब भी वह धीमा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरे पास 2 विकल्प हैं। क्यों न मैं उन दोनों को पकड़ लूं और देखूं कि मैं पहले किसको हैच कर सकता हूं और किससे जुड़ सकता हूं। काल ने शहर की दीवारों के फिर से नजर आने पर प्रस्ताव दिया। 2 ही काफी हैं। जोडी सहमत हो गई। एलिस उससे असहमत दिख रही थी, लेकिन अन्य 2 लोग उसके पक्ष में लग रहे थे और वे उस दिन के बाद जंगल में और समय नहीं बिताने की योजना बना रहे थे। वे केवल कुछ शिकारियों से मिले थे, लेकिन वे सबसे खराब थे जिन्हें गुस्सा आ सकता था। कम से कम वे फिर से बाहर जाने से पहले एक रात रुकेंगे। अकादमी ने यात्रा की अनुमति दी थी और उनके पास कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, इसलिए वे ज़रूरत पड़ने पर 1 सप्ताह के लिए यहाँ रह सकते थे। जब तक ये स्पष्ट था कि काल किसी दूसरे राक्षस से जुड़ सकता है या नहीं, वे जितना समय चाहें ले सकते थे। एक बार जब वे दोनों सुरक्षित रूप से द्वितीयक जानवर स्थान पर स्थापित हो गए तो दोनों अंडे बिना किसी समस्या के सह अस्तित्व में लग रहे थे, लेकिन उन्हें अब हॉक के स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था, जिससे काल को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे उनमें से एक को उसी क्षण बाहर निकालना होगा जब दूसरा फूटकर बंध जाएगा। ये पता लगाने का एक आसान तरीका था। काल ने ध्यान लगाना शुरू किया और अंतरिक्ष में ऊर्जा डालना शुरू किया, जो अंडों में भर गई। वे दोनों अपरिपक्व अंडे थे, हालांकि विंडस्पीड हॉक की तुलना में अधिक शक्तिशाली राक्षसों के थे और परिवर्तन तुरंत ध्यान देने योग्य था। अंडे में भ्रूण बहुत तेजी से विकसित होने लगे क्योंकि उन्हें समायोजित करने के लिए स्थान का आकार बढ़ गया। उसे शायद अंडे फूटने से पहले ही एक या दूसरे को चुन लेना चाहिए था, लेकिन दोनों इतने अच्छे से बढ़ रहे थे कि काल अभी कुछ भी बदलना नहीं चाहता था। हमेशा संभावना थी कि एक बार जब वे जुड़ गए तो अंतरिक्ष में कई जानवर हो सकते थे। शायद ये दूसरा स्थान प्रतीक्षारत अनबंधित पालतू जानवरों के लिए था। सबसे पहले अंडे से सेरो निकला, जिसके छोटे सींग अंडे के छिलके से टकरा रहे थे, और काल के मन में खुशी और राहत की भावना उमड़ पड़ी क्योंकि छोटा सरीसृप उससे जुड़ गया। जैसा कि हॉक ने किया था, जानवर अपने अजीब नवजात चरण से तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन सेरो एक शिशु पक्षी की तरह असहाय नहीं था और वह पहले से ही भोजन के लिए चिल्ला रहा था। काल ने ध्यान केंद्रित किया और पाया कि वह प्राणी को हॉक के स्थान पर ले जा सकता है, लेकिन उसे वहां एक आगंतुक की तरह महसूस हुआ। यह उसका स्थान नहीं था, लेकिन छोटा प्रागैतिहासिक दिखने वाला जानवर काल द्वारा बनाई गई काल्पनिक घास पर खुशी से चरने लगा और ऊर्जा के प्रवाह के साथ उसका शरीर मांसल हो गया। इसलिए काल ने ब्लडबैथ स्पाइडर के अंडे के साथ दूसरे स्थान पर अधिक ऊर्जा जोड़ना जारी रखा, जो अभी भी बढ़ रहा था और परिपक्व हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ हैं, एलिस ने पूछा। मुझे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अंडे से बच्चे निकल सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। काल ने अपनी आंखें खोले बिना बड़बड़ाया। ठीक है, बस मेरे पीछे होटल के कमरे में चलो और तुम अपना काम पूरा कर सकते हो, एलिस ने निर्देश दिया जब जोडी ने ट्रक पार्क किया। अन्य लोग कर्मचारियों से बात करने चले गए जबकि एलिस काल को एक कमरे में ले गई, फिर दरवाजा बंद करके उसे बंद कर दिया और उसके साथ वहां प्रतीक्षा करने लगी। यदि वह मकड़ी फूटती है और तुम उससे जुड़ नहीं पाते तो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए हम में से किसी एक की आवश्यकता होगी। ये तुमसे कमज़ोर होगी, लेकिन वे तेज़ हैं और वे त्वचा के अंदर खुदाई कर सकते हैं, जिससे शिकार घबरा जाते हैं, उसने समझाया। काल ने उस संभावना पर विचार नहीं किया था।
अगर वह इसे बांध नहीं सकता था तो वह संभवतः इसे उस स्थान पर भी नहीं रख सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह या हॉक होटल के कमरे में इसे जंगली रूप से चलाने में सक्षम होंगे। एक छोटी मकड़ी को खुले में घूमना एक दुस्वप्न होगा, लेकिन एलिस एक जादूगरनी थी, इसलिए उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका था। काल आगे बढ़ा और द्वितीयक स्थान में मकड़ी के अंडे पर प्रगति जारी रखी, इसे बेसबॉल के आकार तक बढ़ाया, एक पारदर्शी झिल्ली के साथ जिसमें एक बड़ी काली मकड़ी थी। ये लगभग फूटने के लिए तैयार था और स्थान काफी हद तक विस्तारित हो गया था, हालांकि इसकी गुणवत्ता अभी भी पहले स्थान की तुलना में बहुत कम लग रही थी। पीछे मुड़कर देखें तो ये गलत कदम था, लेकिन काल को ये तब तक पता नहीं चला जब तक कि अंडा फूट नहीं गया और दर्द उसके दिमाग में नहीं आया। अध्याय 82 गलतियां की गईं। जिस क्षण मकड़ी का अंडा फूटा, उसके दिमाग में दो जानवरों के स्थान लगभग टूट गए, तीसरा बनने की कोशिश कर रहा था, और पूर्ण स्थान और अपूर्ण स्थान के बीच असंतुलन उन्हें तीसरा स्थान बनाने के लिए एक सामान्य वितरण दर खोजने की अनुमति नहीं दे रहा था। मुझे उच्च ऊर्जा वाला भोजन चाहिए, जो भी आपको मिल सके। काल ने दर्द भरी सांस के साथ एलिस को सूचित किया, ऐसा महसूस करते हुए कि उसका सिर फटने वाला था। क्या हो रहा है? जादूगर ने पूछा, क्योंकि उसने अपने फोन पर दूसरों को एक संदेश भेजा था। दोनों एक साथ इतने करीब फूटे कि मैं उनके रहने के स्थानों को बराबर नहीं कर सका। यह मेरे दिमाग में तीसरा स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा विभाजित होने के लिए तैयार नहीं है, और पहला अपनी पहले से मौजूद ऊर्जा को नहीं छोड़ सकता। मुझे वह ऊर्जा चाहिए, काल ने मांग की। यह अपने रास्ते पर है, बस कुछ सेकंड और रुको और हम तुम्हारे लिए कुछ लाएंगे, एलिस ने समझाया। हॉक के लिए भंडार में लगभग सभी कच्चे मांस थे, जिसे काल को पचाने में बहुत परेशानी होती, लेकिन उसमें कुछ भुना हुआ चिकन था, जिसे काल ने तब तक के लिए निकाला जब तक कि उसे अधिक ऊर्जा वाला कुछ नहीं मिल जाता। क्या यह मांस होना चाहिए? एलिस ने घबराहट में पूछा। जागृत ऊर्जा स्तर या उससे बेहतर कुछ भी, काल ने जवाब दिया, क्योंकि चिकन से ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा था। जोड़ी ट्रक से एक बैग लेकर अंदर भागी, और जब तक वह पहले से पैक किए गए भोजन तक नहीं पहुंच गई, तब तक आपूर्ति निकालने लगी। ये सभी मुख्य पाठ्यक्रम के लिए आरोही रैंक के मांस हैं और अन्य व्यंजन अच्छे होने चाहिए। वे ऊर्जा गहन मिशनों पर कमांडर रैंक के अभिजात वर्ग के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने समझाया कि जैसे ही उन्होंने पहला पैक खोला और उसे चम्मच से काल को दिया। एक ठंडा राशन पैक वास्तव में बढ़िया भोजन नहीं था, लेकिन ये खाने योग्य था, और ऊर्जा प्रवाह इतना था कि तत्काल दर्द कम हो रहा था, जबकि मानसिक तनाव की भावना तीसरे स्थान के बनने के साथ ही शांत हो रही थी। दोनों नवजात शिशु उससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, और काल द्वारा उन्हें वह शक्ति प्रदान करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी, जो वह अवशोषित कर सकता था, वह पर्याप्त नहीं थी। मुझे नए जानवरों के लिए राक्षस के खून और बड़ी मात्रा में जादुई पौधों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक बार जब उन्हें खाना मिल जाएगा और वे सीधे मुझसे ऊर्जा नहीं लेंगे, तो चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, काल ने समझाया, जबकि वह पूरी तरह से खुद को खिलाने और नए बने स्थान को स्थिर करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जादुई पौधे कुछ ऐसे थे जो उनके पास बहुत थे, क्योंकि पौधों को मनुष्यों के लिए खाने योग्य नहीं होना चाहिए। डैनियल एक पूरी घास की गठरी लेकर आया, जबकि उसके कुछ मिनट बाद जोड़ी खून से भरी 5 गैलन की बाल्टी लेकर लौटी। झाड़ी को नए क्षेत्र में रखा गया था, क्योंकि बेबी सेरो दोनों में से अधिक शांत लग रहा था, जबकि ब्लिथबैथ मकड़ी ने उसका नाम शाब्दिक रूप से लिया और गलती से बाल्टी के किनारे से खून में गिर गई और फिर अधिक सावधानी से पीने के लिए वापस चढ़ गई। तुम्हें खाना जारी रखना चाहिए, एलिस ने उसे सलाह दी, क्योंकि काल आराम करने लगा। इससे उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथ को देखा, क्योंकि वह और अधिक भोजन के लिए आगे बढ़ा। क्या बकवास है, मुझे क्या हुआ? उसने अपने सामने कंकालनुमा पतली भुजा को देखते हुए सांस रोक ली। तुम हमें बताओ। तुम अचानक मुरझाने लगे, और यह अभी भी जारी है, हालांकि उतनी तेजी से नहीं जितनी पहले थी। तुम नरक की तरह दिखते हो, एलिस ने जवाब दिया। काल ने बुफे से प्लेटों के एक सेट में हाथ डाला, जो कुछ भी पकड़ा जा सकता था उससे भरा हुआ था, और अपने विचार बनाने की कोशिश की। राक्षस उस तरह से एक स्थान साझा नहीं करते हैं जैसा कि मैंने उनसे उम्मीद की थी, या बल्कि वे नहीं कर सकते। मुझे इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि तीसरा बच्चा पैदा नहीं हुआ और बंद नहीं गया। इसे एक और मानसिक स्थान बनाने की ज़रूरत थी, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। इसने मुझसे अपनी ज़रूरत की ऊर्जा खींची, और ऐसा लगता है कि मैं मुश्किल से इसे बनाए रखने में कामयाब रहा। अगर जानवर हैचलिंग नहीं होते, तो उन्हें अपने पावर लेवल पर एक स्थान को स्थिर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती, और मैं शायद अभी मर चुका होता, या उनमें से एक मुक्त हो गया होता। आकार पर एक सीमा है, लेकिन पहले स्थान की शक्ति घनत्व पर नहीं, जिस तक मैं पहुंच गया हूं। लेकिन एक नए पालतू जानवर को ठीक से बांधने के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता है, अब मुझे ये पता है। एक अलग मानसिक स्थान, जिसमें बंधे जा रहे प्राणी की तुलना में उतनी ही या उससे अधिक ऊर्जा संग्रहित हो।
भविष्य में हैचलिंग के साथ चलते रहना सबसे अच्छा होगा, जब तक कि मेरे पास उनके लिए पहले से एक स्थान बनाने और उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा का भंडार करने का समय न हो। लेकिन अभी मुझे जानवरों को पालने के लिए बहुत सारे भोजन की आवश्यकता है, और जो खर्च हो गया है उसे वापस पाने की कोशिश करनी है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। क्या आप में से किसी ने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? काल ने समझाया। जोडी ने भौहें सिकोड़ी। मैंने देखा है, लेकिन यह एक शत्रुतापूर्ण मंत्र का परिणाम था, किसी क्षमता से प्रतिक्रिया नहीं। ऐसा लगता है कि इस तरह से खुद को अधिक विस्तारित करने के खतरे हैं। लेकिन क्या दो नए जानवर वास्तव में स्थिर हैं? काल ने बीस्ट स्पेस का निरीक्षण किया। हाँ, वे स्थिर हैं, कम से कम अभी के लिए। उन्हें वास्तव में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयार होने से पहले कुछ समय की आवश्यकता होगी, लेकिन वे स्थिर हैं। फिर हमारी प्राथमिकता आपको कार्यात्मक आकार में वापस लाना है। हम आपको आज रात खाने और ऊर्जा हासिल करने में मदद करेंगे, और फिर सुबह हम ये निर्धारित करेंगे कि आपको तब तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है या नहीं, जब तक कि आप खोए हुए द्रव्यमान को वापस पाने के लिए पर्याप्त न हो जाएं, ताकि आपको सुरक्षित रूप से अकादमी में वापस ले जाया जा सके। एलिस ने अपने चेहरे पर दया भरी नज़र के साथ उसे सूचित किया। मुझे लगता है कि मुझे अपनी रिकवरी पर काम करना चाहिए। हमारे पास उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थ क्या हैं? जब यह मेरे लिए कुशलतापूर्वक पचाने के लिए बहुत अधिक हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। काल ने आह भरी। इस सलाद से शुरू करें। इसका स्वाद भयानक हो सकता है, लेकिन ये समूह में सबसे शक्तिशाली है। ये हमारे लिए चोटों से जल्दी ठीक होने के लिए तैयार किया गया था, इसलिए इसमें उपचार गुण और कमांडर रैंक का आधार है। एलिस ने पेश किया। काल ने पहला निवाला लिया और ऊर्जा उसके सिस्टम में इतनी तेजी से भर गई जितनी उसने कभी अनुभव नहीं की थी। फिर वह जितनी तेजी से खा सकता था, तीनों बीस्ट स्पेस में बहने लगी। अपने शरीर के लिए उसमें से कुछ को बचाए रखने के लिए उसे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ा, लेकिन कुछ निवाले के बाद उसे ऊर्जा को 4 तरह से विभाजित करने की आदत हो गई। नए स्पेस का मानसिक तनाव कम हो रहा था, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बीस्ट की ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था ताकि वे अपने शुरुआती विकास को स्थिर कर सकें। लेकिन काल को होने वाला तेज सिरदर्द और भी बदतर होता जा रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर से खोपड़ी में लात मार रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। फिर कुछ मिनटों के बाद और 4 में से 3 सलाद खाने के बाद काल को इसका कारण पता चला। एक नई आवाज़ दर्द को चीरती हुई उसके दिमाग में फुसफुसाई। ये खाना अच्छा है, क्या और भी है? अध्याय 83 थोर। शांत आवाज़ उसके दिमाग में सबसे नए स्थान से आ रही थी, जो वर्तमान में सेरो द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो खुशी से पौधों को चबा रहा था क्योंकि उसका शरीर अपनी हैचलिंग अवस्था से बढ़ रहा था। मैं तुम्हें और लाऊंगा इससे पहले कि यह खत्म हो जाए। काल सहमत हो गया। ये प्राणी को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था, और इसके साथ ही काल के दिमाग पर दबाव भी कम हुआ। कम से कम उसके दिमाग पर कुछ दबाव तो था। ब्लडबैथ स्पाइडर के साथ बंधन अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था, और जबकि प्राणी उस स्थिति से खुश लग रहा था जिसमें वह था, उनके बीच के बंधन को अभी भी काम करने की ज़रूरत थी, जब तक कि काल मानसिक रूप से उससे बात नहीं कर सकता था और यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वह भागकर शहर में भाग न जाए। हॉक की आदत थी कि वह जब चाहे अंतरिक्ष से बाहर निकल जाता था, लेकिन काल को पूरा यकीन था कि अगर वह चाहे तो जानवरों को अंतरिक्ष में रख सकता है। एक बार बंधन बन जाने के बाद वे बहुत अधिक सवाल किए बिना उसके आदेशों का पालन करेंगे, और ये पूछना कि वे अंदर ही रहें एक सरल अनुरोध था। अपने सिर में दर्द को रोकने के एकमात्र लक्ष्य के साथ काल ने रिक्त स्थानों में ऊर्जा जोड़ना जारी रखा, उन्हें मजबूत करने का काम किया, जबकि वह अपने शरीर को हुए नुकसान को फिर से बनाने के साथ साथ उस अतिरिक्त ऊर्जा से भी काम कर रहा था जो वह इस प्रक्रिया से बचा सकता था। कुछ मिनट बाद एक सफ़ेद कोट पहने हुए व्यक्ति कमरे में आया, जिसके हाथ में विभिन्न औषधियों और मिश्रित उपकरणों से भरा एक बड़ा बक्सा था, जिसे काल ने अपने विचलित अवस्था में चिकित्सा उपकरणों के रूप में पहचाना। मेरे कौशल के अनुसार वह स्थिर है, लेकिन उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। मैं उसे एक पुनर्विकास औषधि दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका पर्यवेक्षक लागत वहन करेगा। ये चीज़ें सस्ती नहीं हैं। डॉक्टर ने कमरे में मौजूद अन्य अभिजात वर्ग को सूचित किया। डैनियल हंसा। हमें यहाँ सीधे अभिजात विकास ब्यूरो द्वारा भेजा गया था। हम इसे व्यय खाते में डाल सकते हैं, प्रतिपूर्ति फाइलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डॉक्टर के लिए पूरे दिन की सबसे अच्छी खबर थी, और व्यय खाते में सीधे बिलिंग के उस जादुई वादे के साथ वह युवा छात्र को जो भी दुर्घटना हुई थी उससे पूरी तरह से ठीक करने के लिए सभी बेहतरीन उपचारों को आजमाने के लिए उत्सुक था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसका कारण क्या था? अगर मुझे पता होता तो मैं इसका अधिक प्रभावी ढंग से इलाज कर पाता। डॉक्टर ने पूछा। यह एक अच्छा सवाल है, और हम वास्तव में इसका उत्तर नहीं जानते हैं। वह एक अजीब वर्ग का व्यक्ति है, और उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने साथ एक विंडस्पीड हॉक प्रकार का जादुई जानवर बांध लिया। इस यात्रा पर हम देखना चाहते थे कि क्या वह और अधिक राक्षसों को जोड़ सकता है और अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकता है।
खैर ये काम कर गया और उसने 2 और जोड़े, लेकिन कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। ये बहुत अधिक मानसिक तनाव था, लेकिन फिर यह उसके शरीर से भी निकलने लगा। एलिस ने समझाया। कौन से 2 राक्षस? डॉक्टर ने पूछा। एक सेरो, शायद छोटी बिजली के अनुकूल किस्मों में से एक, और एक ब्लडबैथ स्पाइडर, दोनों हैचलिंग। उसने समझाया। ये संभव है कि ब्लडबैथ स्पाइडर को वह नहीं मिल रहा था जिसकी उसे ज़रूरत थी, और उसने इसके बजाय एलिट के शरीर से भोजन किया। क्या आपने इसके लिए कुछ भोजन पाया? हैचलिंग भूखे पैदा होते हैं, उसने पूछा। हमने पाया। इसके लिए बहुत सारा जागृत गुणवत्ता वाला रक्त है और थोड़ी मात्रा में आरोही है, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि यह क्या पचा पाएगा, एलिस ने समझाया। डॉक्टर ने पोषण का एक और सेट निकाला और काल के लिए एक ड्रिप लगाना शुरू कर दिया, ताकि उसे तब तक पोषण देना आसान हो जाए जब तक वह ठीक न हो जाए। मुझे संदेह है कि बहुत सारी समस्या रक्त की कमी और अत्यधिक निर्जलीकरण होगी। क्या आपने कहा कि सेरों में बिजली या पुनर्जनन मुख्य नस्लीय कौशल है? डॉक्टर ने अपने हाथों में नोटपैड लेकर पूछा। हम लाइटनिंग मानेंगे, क्योंकि वे घोंसले में छोटी किस्म के थे, लेकिन यह अभी अभी अंडे से निकला है, और हमने अभी तक बंधे हुए जानवर की क्षमता नहीं देखी है। डॉक्टर के लिए ये काफ़ी अच्छा था, और उसने बैग में और अधिक तेजी से ठीक होने वाली दवाई और स्टैंड पर एक विद्युत इंसुलेटर जोड़ा। एक चीज़ जो वह नहीं चाहता था वह ये थी कि अगर राक्षस उपचार के दौरान मुक्त हो जाता है तो उसका महंगा उपचार बेकार हो जाए। उसे उस विशेष पालतू जानवर के बारे में इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। वह बीस्ट स्पेस में खाने में पूरी तरह से खुश था, अभी कुछ और करने की कोई प्रेरणा नहीं थी। दूसरी ओर ब्लडबैथ स्पाइडर राक्षस के खून से लथपथ था और ऊब गया था, कुछ करने की तलाश में था, जबकि वह एक सुविधाहीन जगह में फंस गया था और उसके पास आराम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। मैं बाद में और सुविधाएं जोड़ूंगा ताकि आप खुद को सहज महसूस करना शुरू कर सकें। काल ने मकड़ी को शांत किया। कम से कम एक पेड़ तो चाहिए जिस पर मैं अपना जाला बना सकूं, कुछ तो। मकड़ी ने शिकायत की, जगह की सामग्री बनाने की पेचीदगियों को नहीं समझ पा रही थी। काल ने भोजन के ढेर से एक शाखा ली जिसे वे अपने पालतू जानवरों को खिलाने के लिए कमरे में लाए थे, और उसे मुट्ठी भर मकड़ी के क्षेत्र में ले गया, खून की बाल्टी के पास। यह एक शुरुआत है। इसने राहत की सांस ली, फिर शाखा में घोंसला बनाने के लिए तैयार हो गया, जिसमें स्ट्रिंग थे जो बाल्टी तक चले गए, ताकि उसे वहां पहुंचने के लिए बेचैन करने वाले शून्य में न चलना पड़े। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने इफ बैग में दवाइयां बदल दी और काल का शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था के करीब वापस भरने लगा। ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन कमरे में मौजूद एलीट इस बात को लेकर बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे कि काल न केवल इस दुर्घटना से बच जाएगा बल्कि इससे बेहतर तरीके से बाहर निकलेगा। काल ने जिन 2 राक्षसों से संबंध बनाए थे वे दोनों बिना किसी अतिरिक्त मदद के बड़े होकर बेहद शक्तिशाली बन गए, लेकिन सबूतों से पता चला कि काल से जुड़ने से उन्हें बहुत कम समय में सामान्य से अधिक चतुर और मजबूत बनने में मदद मिलेगी। सेरो के बख्तरबंद शरीर हॉक और ब्लडबैथ स्पाइडर के बीच वे एक ऐसा संयोजन बनाएंगे जिसे बहुत कम एलीट पूरी तरह से विकसित होने के बाद खत्म कर पाएंगे। अध्याय 84 शारीरिक रिकवरी शुरू होती है। काल ने अगले दिन पूरे समय जगहों को स्थिर किया और कुछ गिलास सीधे राक्षस के खून के बाद वे उसके शरीर को उसकी सामान्य स्थिति में वापस लाने की दिशा में प्रगति करने लगे। वर्तमान में 2 नए राक्षसों से प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं थी, और ज़्यादातर यह काल और हॉक से मिल रही थी, जो अपने 2 तेजी से बढ़ते बच्चों का भार उठाने के लिए बहुत अधिक खा रहे थे। लेकिन काल को पहले से ही लग रहा था कि जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, उनकी मांग कम होती जा रही थी और जल्द ही यह उलट जाएगा, क्योंकि वे उसके जागृत ग्रेड के शरीर को मजबूत करना शुरू कर देंगे। ब्लडबैथ स्पाइडर खास तौर पर, यह अपने शरीर के हिसाब से जागृत रैंक के मजबूत पक्ष में पैदा हुआ था, लेकिन कमरे में कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि इसका जन्मजात कौशल क्या था। यह अपने जबड़े से एक बख्तरबंद कार को फाड़ सकता था और अपने पैरों के अंत में पंजे से राक्षस के मांस को आसानी से काट सकता था, लेकिन अपने स्तर पर इसकी घातक प्रतिष्ठा को समझाने के लिए शुद्ध शक्ति पर्याप्त नहीं थी। दोपहर के भोजन के ठीक बाद बंधन सामान्य होने का सबसे अच्छा संकेत दिखाई दिया। सेरो, जिसने जोर देकर कहा कि उसका नाम थोर था, कमरे में किसी ने बिजली के पौराणिक देवता का उल्लेख किया था, भारी भोजन के बाद सो गया था, और काल को एक नई शक्ति का मानसिक आभास हुआ। ताज़ा बिजली कास्ट के चारों ओर एक बिजली अवरोध बनाए जो दुश्मनों को नुकसान पहुंचाए और उपचार की गति बढ़ाए। थोर की बिजली सिर्फ बिजली नहीं है, यह एक जादुई प्रभाव है जो उपचार की गति को भी थोड़ा बढ़ा देता है। मुझे अभी अभी इसकी पहुंच मिली है, लेकिन मैं बिस्तर पर और इव से जुड़े हुए इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता, कम से कम पहली बार तो नहीं, काल ने दूसरों को बताया। छोटे से होटल के कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई और थके हुए एलीट इस बात का जश्न मनाने लगे कि दुर्घटना से काल के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब हमें बस ये पता लगाना है कि ब्लडबैथ स्पाइडर की क्या क्षमता है, और हम तैयार हैं, एलिस ने खुशी जताई। काल ने अपने दिमाग में मकड़ी की जांच की। ये रातों रात बेसबॉल के आकार से वॉलीबॉल के आकार की हो गई थी,
और इसने खून की 1/3 बाल्टी पी ली थी जो उन्होंने इसके लिए दी थी। लेकिन यह उस झूले में खुशी से सो रही थी जिसे उसने उस छोटी शाखा में बनाया था जो उसे दी गई थी, और अभी तक सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। इसे थोड़ा और समय दें। वे दोनों सो रहे हैं और मुझे उनके और अधिक शक्तिशाली होने से पहले उनके बीच की जगहों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सिद्धांत रूप में शरीर की अविश्वसनीय वृद्धि गति बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए तैयार नहीं था, और मुझे अभी भी चिंता है कि वे मेरे द्वारा उन्हें घर प्रदान करने की तुलना में तेजी से बढ़ेंगे। हॉक इस तरह से अच्छा था, उसका प्रारंभिक शक्ति स्तर कम था और वह अभ्यास के साथ बड़ा हुआ, लेकिन ये दोनों बिना किसी प्रशिक्षण के तेजी से शक्तिशाली हो रहे हैं। उसने समझाया। ठीक है, जितना समय चाहिए उतना ले लो। क्या हमें तुम्हें पीने के लिए राक्षस का और खून देना चाहिए? जोडी ने पूछा, उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। ठीक है, मुझे लगता है कि शुरुआती कमी मकड़ी की वजह से थी, और एक बार जब हमने उसके लिए खून की एक बाल्टी ले ली तो मुझे बस जो खोया था उसे फिर से भरने की ज़रूरत थी। काल ने आह भरी। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था, लेकिन उन्होंने बंधन प्रक्रिया और अपने स्तर से परे किसी चीज़ से बंधन के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त की थी। मकड़ी ने अभी भी उसके दिमाग से सीधा संपर्क नहीं बनाया था, हालांकि वह उसकी जिज्ञासा को महसूस कर सकता था कि वह कहाँ है और काल क्या है। वे स्वभाव से अकेले शिकारी थे और हाल ही में अपनी संख्या कम होने के बाद अपने बच्चों की रक्षा करना शुरू कर दिया था। इससे पहले वे खानाबदोश थे, और एक बार जब वे संभोग करते थे तो मादाएं हर कुछ दिनों में एक एक अंडे देती थीं। जब वे यात्रा करती थीं, अपने झुंड को दूर दूर तक फैलाती थीं। दिन के अधिकांश समय में वे सभी आराम करते थे, पिछली रात के उत्साह को पीछे छोड़ते हुए, और रात के खाने से ठीक पहले डॉक्टर काल की बांह से इफ स्टैंड और सुइयां निकालने आए। ऐसा लगता है कि अब आप ठीक हो गए हैं। सभी एलीट सामान्य से अधिक तेजी से ठीक नहीं होते, लेकिन आपको अपने आप ठीक होना चाहिए, और आपको खोई हुई मांसपेशियों को फिर से बनाने के लिए बस कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। डॉक्टर ने पेशेवर नज़र से काल को सूचित किया। धन्यवाद डॉक्टर, जैसे ही सिरदर्द दूर हो जाएगा और मुझे चक्कर आना कम महसूस होने लगेगा, मैं उस पर काम करूंगा। मुझे लगता है कि यह 1 या 2 दिन में हो जाना चाहिए। संभवतः रात के खाने के ठीक बाद, काल ने उत्तर दिया। डॉक्टर सीमावर्ती शहर के बाकी हिस्सों की देखभाल करने के लिए वापस चले गए, जिसके बारे में काल ने सीखा था कि यह शहर जितना ही सैन्य चौकी है। वे शायद उस तरह की पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन शहर के अधिकांश लोग निम्न स्तर के कुलीन थे, जो कभी भी सामान्य ग्रेड से आगे नहीं बढ़ पाए, और जिन्होंने रक्षा विभाग के लिए काम करने के लिए साइन अप किया था। डॉक्टर की तरह, जो विभिन्न दवाइयां बना सकते थे लेकिन जादुई मानकों के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली नहीं थे, वे अभी भी कुलीन थे, लेकिन जंगली राक्षसों को दक्षिण तक सीमित रखने और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जाने से रोकने का सबसे खतरनाक काम कर रहे थे। मुझे खड़ा होने दो और मैं देखूंगा कि क्या ये बिजली मुझे ठीक होने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। काल ने सुझाव दिया। बाहर, पहली बार बाहर जाकर कोशिश करो अगर तुम इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकते हो। डैनियल ने उसे याद दिलाया। खड़े होने के पहले कुछ प्रयास अस्थिर थे, लेकिन काल को कदम से कदम मिलाकर बेहतर महसूस हो रहा था, और एक बार जब वे पार्किंग में थे तो वह रिफ्रेशिंग लाइटनिंग को आजमाने के लिए तैयार था। उसके शरीर पर हल्की नीली रोशनी चमकी और काल ने महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है, जबकि सो रहा थोर एक पल के लिए जाग गया, ये देखने के लिए कि किस पर हमला हो रहा है। एक बार जब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ काल खुद को ठीक कर रहा था, तो नवजात जानवर वापस सो गया, अपने छोटे से घर में सुरक्षित और इतना बढ़ने के प्रयास से थक गया। प्रभावशाली मांसपेशियों का द्रव्यमान उल्लेखनीय दर से वापस बढ़ रहा है, क्षतिग्रस्त और निर्जलित ऊतकों से ठीक हो रहा है, आपकी त्वचा साफ हो रही है और आपके छिद्र साफ हो रहे हैं। आपको ओजोन की हल्की गंध भी आती है। यह एक हीलिंग प्रभाव और एक स्पा उपचार है, जोडी ने खुशी से कहा। दुर्भाग्य से मैं इसे किसी और पर नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक काफ़ी विश्वसनीय रक्षात्मक तकनीक होगी। काल ने सहमति जताई। अध्याय 85 शारीरिक परीक्षण। इस क्षमता की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए उन्हें जो आखिरी काम करना था वह था इसका परीक्षण करना। एलिस ने उनके बीच एक अवरोध खड़ा किया और अपनी मुट्ठी से उस ओर इशारा किया। बस बिजली चमकने पर जितना हो सके उस पर मुक्का मारो। इससे हमें पता चलेगा कि आपकी मांसपेशियां कैसे ठीक हो रही हैं, साथ ही यह भी कि बिजली जागृत रैंक के प्रभाव को झेल सकती है या नहीं। अगर नहीं झेल सकती तो बाधा से टकराने पर यह आपकी मुट्ठी के चारों ओर टूट जाएगी, उसने समझाया। काल ने बाधा पर एक तेज मुक्का मारा और भौहें सिकोड़ लीं। उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और शारीरिक ताकत उतनी अधिक नहीं थी जितनी वह चाहता था, लेकिन बिजली बाधा से टकराकर चटकती थी, जिससे वह चमकीला नीला हो जाता था और मजबूती से टिक जाता था। ठीक है, ये निश्चित रूप से एक जागृत रैंक क्षमता है। काल को थोड़ी देर के लिए बिजली को यथासंभव ऊपर रखना होगा, लेकिन बाधा जागृत रैंक प्रशिक्षण कवच जितनी अच्छी या उससे बेहतर है। एलिस ने दूसरों को सूचित किया।
क्या इसे छूना सुरक्षित है? जैसे कि, क्या आप बिना झूल से कुर्सी पर बैठ सकते हैं? डैनियल ने पूछा। काल ने एक कदम पीछे हटकर देखा कि वह जहां खड़ा था, वहां हल्के झुलसने के निशान थे। मैं नहीं जा रहा हूं। यहां तक कि मेरे जूतों के माध्यम से भी, यह जमीन को जला रहा है। लेकिन यह मेरी वर्दी को नहीं जला रहा है, जो मेरी गरिमा के लिए एक बड़ी जीत है। काल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। हाँ, भाग्य को लुभाना बेहतर नहीं है। आप बड़े सेरो या ट्राइस की तरह अपनी अविनाशी जन्मजात क्षमता के साथ उतनी तेजी से ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन यह अभी भी मेरी अपेक्षा से बहुत तेज है। डैनियल ने सहमति जताई। मैं अब ठीक से खाने के लिए बैठने के लिए पर्याप्त स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, तो क्यों न हम खाना खाने चलें? काल ने सुझाव दिया क्योंकि उसने रिफ्रेशिंग लाइटनिंग क्षमता जारी की। खाओ, एक नर्म स्त्री स्वर उसके दिमाग में फुसफुसाया। क्या आप कुछ अलग खाने के लिए भूखे हैं? काल ने नाजुक ढंग से पूछा, मकड़ी पर एक अच्छा पहला प्रभाव डालने की उम्मीद करते हुए। नहीं, रक्त ही जीवन है, जीवन ही शक्ति है। शिकार को लुभाने से पहले मुझे एक बड़े घोंसले की आवश्यकता है, उसने उत्तर दिया। मकड़ी ने काल को हॉक के बचपन की याद दिला दी, जब वह भोजन के बारे में सोचता था, हमेशा चूहे के अनुरोधों के साथ। बेशक, अगर वह बहुत तेजी से नहीं बढ़ता तो वे अनुरोध बंद नहीं होते, लेकिन जानवर की स्थिति को आरामदायक खाने के लिए सही बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। समूह सड़क के नीचे एक रेस्तरां में एक उचित रात्रिभोज के लिए बैठ गया, जबकि मकड़ी काल के दिमाग से बाहर झांक रही थी, अपने छोटे घोंसले में संतुष्ट थी, लेकिन उनके आसपास की दुनिया से रोमांचित थी। उन्होंने इसे मार दिया और जला दिया। वे भोजन के साथ ऐसा क्यों करते हैं? मकड़ी ने पूछा। मनुष्यों के लिए यह इस तरह से बेहतर स्वाद देता है और हम इसे अधिक आसानी से पचा सकते हैं, काल ने उसे सूचित किया। दिलचस्प, मैं कुछ ट्राई करूंगा। काल ने बीस्ट स्पेस में थोड़ा स्टेक रखा और मकड़ी ने उसे खाने से पहले खुशी खुशी उसे फाड़ दिया, जो उसे खाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्रूरता के बिल्कुल विपरीत था। बुरा नहीं है, ये जीवित भोजन की गर्मी का अनुकरण करता है। मनुष्य अजीब हैं, लेकिन होशियार हैं। ये बहुत कोमल है और वे स्वाद के लिए भी इसमें कुछ डालते हैं। मैं सहमत हूँ, काल ने जवाब पर मुस्कुराया और एलिस ने उसे समूह के साथ साझा करने के लिए इशारा किया। मेरी नई मकड़ी मित्र शेफ को अपनी तारीफ देती है। वह मांस को गर्म और कोमल बनाने के साथ साथ मसाला भी पसंद करती है, काल ने समझाया। क्या उसका कोई नाम है? एलिस ने पूछा। काल जानता था कि वह सुन रही है, इसलिए उसने तब तक इंतजार किया जब तक वह जवाब लेकर नहीं आई। भले ही आप जवाब न दें, फिर भी कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताने में मदद कर सकता हूँ कि आप बाद में क्या कहलाना चाहेंगी। उसने मकड़ी को शांत किया। मुझे क्या कहलाना चाहिए? क्योंकि मैं मृत्यु लाने वाला हूँ, जिसके बारे में बोलने से सभी डरते हैं, वह छाया जो रात को पीछा करती है और शिकार के सपनों को सताती है। मैं शक्ति और चुपके हूँ, ऐसे शक्तिशाली प्राणी के लिए कौन सा नाम उपयुक्त हो सकता है? काल को अपार गर्व का एहसास हो रहा था, लेकिन यह उसके भाषण के लिए था, न कि उसके लिए। उसे बहुत गर्व था कि उसने कुछ अच्छा सोचा है, और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक इमो किशोरी क्या होती है, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह कितनी हद तक एक इमो किशोरी की तरह लगती है। उसने अभी तक कोई उपयुक्त नाम नहीं चुना है। अगर मैं कोई नाम सुझाता हूं, तो हम बाद में उस पर फैसला करेंगे, काल ने दूसरों को सूचित किया। हम आपके लिए कुछ उपयुक्त प्रभावशाली नाम लेकर आएंगे, लेकिन शायद ये सरल होगा। थोर ने अपना नाम बिजली के देवता के नाम पर रखा है, इसलिए शायद आप मकड़ी देवी अर्चन के नाम पर अपना नाम रखना चाहेंगी, काल ने सुझाव दिया। विचार करते समय वह कुछ देर के लिए रुकी। मकड़ी को मानव देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या वह एक शानदार देवता है? उसने पूछा। बहुत शानदार, और बुनाई में देवताओं में सबसे प्रतिभाशाली, काल ने सहमति जताई। वह नाम बहुत भद्दा है। मैं राय कहूंगी, जो कि अरचने का संक्षिप्त रूप है, उसने फैसला किया। योजना में बदलाव, उसे राय कहा जाएगा, जो कि अरचने का संक्षिप्त रूप है, मकड़ी देवी, काल ने समूह को समझाया, जो सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि उसके मन में एक मौन बातचीत चल रही थी। हॉक, थोर और राय, सभी शानदार नाम हैं। डैनियल ने खाने को जारी रखने से पहले जानवरों की तारीफ की। कृपया हमें बताएं कि हम उससे कब मिल सकते हैं? एलिस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और काल को लगा कि मकड़ी पागल हो गई है। बाद में, अभी नहीं। ये बहुत उज्ज्वल है और मेरे घोंसले से बहुत दूर है। शायद आज रात, जब तक वह बड़ी हो रही है, उसे उज्ज्वल स्थान पसंद नहीं है, काल ने समझाया। ओह, ये समझ में आता है। अगर वह इसके लिए तैयार है तो हम आज रात मिलेंगे, और फिर कल कुछ बुनियादी परीक्षण करने के बाद हम अकादमी वापस चले जाएंगे। मुझे यकीन है कि वे तुम्हारे बारे में चिंतित हैं, और साजन रीटा शायद उसकी पाठ योजनाओं को फिर से बर्बाद करने के लिए मुझे मार डालेगी। एलिस हंसी। काल ने उसे एक सवालिया नज़र से देखा और जादूगर ने जारी रखा। ठीक है, अब तुम्हारे पास 3 पालतू जानवर हैं, है न?
हॉक तुम्हारे साथ काम करने में पारंगत है, लेकिन उसने कभी दूसरों के साथ काम नहीं किया है और उन्होंने बिल्कुल भी जीवित रहने का प्रशिक्षण नहीं लिया है। एक बार जब वे अकादमी में वापस आ जाएंगे तो साजंट उन सभी को सुरक्षा के लिए एक टीम में काम करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहेगा। उसने समझाया। इसने थोर का ध्यान आकर्षित किया। संख्या में सुरक्षा और शक्ति होती है, साथ रहना अकेले रहने से कहीं बेहतर है। अध्याय 86 हाइपरसेरो। होटल वापस जाते समय काल ने थोर को आवाज़ लगाई, जो तुरंत एक घेरे में दौड़ने लगा, अन्य टीम के सदस्यों को सूंघता हुआ ताकि वह बाद में उन्हें दोस्तों के रूप में पहचान सके। फिर वह काल के पैरों के पास खड़ा हो गया और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। यहाँ ज़्यादा खाना नहीं है, लेकिन और भी दोस्त हैं। जब हम अकादमी वापस आएंगे तो मैं आपको अन्य भरोसेमंद लोगों से भी मिलवाऊंगा, काल ने समझाया। लाइटनिंग सेरो पहले से ही एक बड़े कुत्ते के आकार का था, शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार से बड़ा, और उसके सींग पहले से ही उगने लगे थे। एक उसकी नाक पर, मोटी चोंच वाले मुंह के ऊपर, और दो और बख्तरबंद फ्रिल पर जो अजीब तरह से जैद पत्थर की तरह दिख रहा था, थोड़ा चमकीला, जिसके बीच में लहरदार सफ़ेद रेखाएं एक पैटर्न में थी जो उसके सभी तराजू तक फैली हुई थीं और उसके पेट पर शुद्ध सफ़ेद हो गई थीं। पूंछ एक बड़ी बख्तरबंद गेंद में समाप्त हुई, जिस पर छोटे छोटे स्टड लगे हुए थे जैसे कि एक जीवित मलबे की गेंद, लेकिन थोर ने भागते समय लोगों को अपनी पूंछ से कुचलने से सावधान रखा। शहर के लोगों ने उन्हें पागलों की तरह देखा। एक बच्चे लाइटनिंग सेरो के साथ घूम रहे थे, लेकिन प्राणी एक पिल्ला की तरह खुश था और किसी पर हमला नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने शहर में राक्षसों को लाने के खतरे के बारे में अपनी शिकायतें नहीं की। इंसान बड़े नहीं होते, है न? बस इंतज़ार करो, मैं जल्द ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए काफ़ी बड़ा हो जाऊंगा। थोर ने उसे निश्चितता के साथ सूचित किया, जिससे हॉक हंस पड़ा। काल को एहसास नहीं हुआ था कि जानवर उससे बात करते समय एक दूसरे को सुन सकते थे, लेकिन हॉक निश्चित रूप से थोर को सुन सकता था। हालांकि थोर हॉक के बारे में चिंतित नहीं था। उसके शल्क इतने सख्त थे कि औसत विंड स्पीड हॉक उसके लिए केवल न्यूनतम खतरा पैदा कर सकता था, और वे उसके आकार के साथ उसे आकाश में खींच कर ले जाने में असमर्थ थे। हॉक अभी भी उसे आसानी से उठा नहीं सकता, लेकिन रैंड और श्रेड के साथ उनके बीच की लड़ाई का विजेता थोर का होना तब तक संभव नहीं था जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। मनुष्यों को विशाल होने की ज़रूरत नहीं है, वे बुद्धिमान हैं। क्या आपने उन सभी अजीब चीज़ों को नहीं देखा है जो उन्होंने बनाई हैं? ये जगह सैकड़ों लोगों के लिए एक विशाल जाल की तरह है, राय ने अपनी कोमल आवाज़ में जोड़ा। थोर को समझ में नहीं आया। जाले कोई खतरा नहीं थे, वे सिर्फ रेशम के धागे थे। लेकिन यहाँ बहुत सारे इंसान थे, उनका एक पूरा झुंड जो एक ही जगह पर रहता था, इसलिए वे किसी तरह मजबूत जरूर होंगे। थोर ने वहाँ जो कुछ भी देखा उसे देखा और दूसरों को जानकारी दी। राय रोशनी में बाहर नहीं आना चाहता था, और हॉक जानता था कि अगर वह शहर के चारों ओर उड़ता है तो वे उस पर गोली चला सकते हैं। जोडी उन्हें शहर के किनारे एक खुले मैदान में ले गई, जो स्थानीय स्कूल के लिए एक खेल का मैदान था, और फिर समूह को रोक दिया। चलो अब सबको बाहर निकालते हैं। मुझे पता है कि राय रोशनी में सहज नहीं है, लेकिन हम सभी यहाँ दोस्त हैं, इसलिए सब ठीक होना चाहिए। उसने घोषणा की, अपने लहजे का इस्तेमाल करके ये संकेत दिया कि यह सुझाव से ज्यादा एक आदेश था। हॉक खुशी खुशी थोर के पास खड़ा हो गया, लेकिन राय हिचकिचाई, अभी भी खुले में और रोशनी में किसी के आसपास रहने में असहज थी। काल मैदान के किनारे कुछ पेड़ों की छाया में जाकर खड़ा हो गया, और राय ने नरमी दिखाई और बीस्ट स्पेस से बाहर निकलकर शाखाओं में छिप गया। अगर कोई खतरा है तो मैं तुम्हें वापस स्पेस में खींच लूंगा अगर तुमने पहले उसे नोटिस नहीं किया। बस स्पेस पर ध्यान केंद्रित करो, और जब तुम मेरे करीब होगे तो तुम वापस स्पेस में आ सकते हो, काल ने डरपोक मकड़ी को सूचित किया। क्या वह बाहर नहीं आ रही है? जोडी ने पूछा, और काल ने राय की आत्मसंतुष्ट मुस्कान को बिना देखे ही महसूस कर लिया। वह एक ब्लडबैथ स्पाइडर है। उसका शरीर अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदलता है। वह पेड़ पर है, बेवकूफ़, एनिस ने उसे डांटा, पूरे दिन में पहली बार बोलते हुए और सभी को चौंकाते हुए। वह आमतौर पर शांत रहती थी और शोरगुल मचाने वाले गोरे आदमी को सारी बातें करने देती थी, लेकिन जब वह बोलती थी तो उसकी डांट ने उसे तुरंत रोक दिया। ओह ठीक है, हाँ वह वहाँ है, जोडी हकलाने लगी, जबकि एलिस खुलकर उस पर हंसने लगी। मुझे आपके दोस्त पसंद हैं, वे मज़ेदार हैं, राय ने हंसी उड़ाई। मिस राय, क्या आप मेरे लिए एक बाधा मंत्र पर हमला करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगी, ताकि हम देख सकें कि आपकी क्षमताएं कैसे बढ़ रही हैं? एलिस ने विनम्रता से पूछा, पेड़ की शाखाओं में बाधा बनाने से पहले, ताकि मकड़ी को बाहर न आना पड़े। राय ने एक पल के लिए इसका निरीक्षण किया, फिर उसके शरीर में शक्ति भर गई और वह हिंसा के उन्माद में बाधा पर उतर गई। जैसे ही उसने हमला किया, काल ने ब्लडबैथ स्पाइडर के विकास की प्रतिभा को समझ लिया। जैसे ही उसने पहली बार बाधा को छुआ, उसके सामने के पंजे और जबड़े की ऊर्जा अनुकूलित हो गई, और काल के दिमाग में अंतर्दृष्टि प्रवाहित हुई। आक्रामक अनुकूलन, निष्क्रिय क्षमता जो हमलों को लक्ष्य के आधार पर अधिक कुशल रूप लेने की अनुमति देती है।
एलिस ने प्रशंसा में सीटी बजाई, जब तक कि मकड़ी थककर पेड़ के तने पर वापस नहीं आ गई। इस बात से परेशान कि अवरोध टूटा नहीं। ये प्रभावशाली है। सिर्फ हमले की शक्ति के आधार पर आपको निश्चित रूप से आरोही के रूप में रैंक किया जाएगा, हालांकि वास्तविक ऊर्जा स्तर बहुत कम है और जागृत के निचले सिरे पर है। एलिस ने उसे सूचित किया। फिर जादूगर थोर की ओर मुड़ा। क्या आप भी कोशिश करना चाहेंगे? उसने जमीन पर अवरोध स्थापित किया, खुद की तरह ही लंबा खड़ा था, और थोर दूर भाग गया, फिर आगे बढ़ने से पहले खुद को बिजली से ढक लिया। जानवर ने जादुई अवरोध को जोर से मारा और उछलकर जमीन से ऊपर उठा और खुद को आधा मीटर पीछे फेंक दिया। फिर वह हंसा, भाग गया और फिर से उस पर हमला किया। ये बहुत बढ़िया है, थोर ने खुशी मनाई, क्योंकि वह फिर से पूरी तरह से जादू में घुस गया। सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारा सींग टूट जाएगा। काल हंसा जब लाइटनिंग सेरो ने तीसरी बार पास किया। सींग सख्त होते हैं, वे ठीक हो जाएंगे, लाइटनिंग टूट नहीं रही है, थोर ने जवाब दिया। फिर बैरियर से टकराया, उसे जलाया और खुद को हवा में उछाल दिया। उसके बाद उसकी गर्दन कैसे ठीक है मुझे नहीं पता। मैंने कभी किसी जानवर को खुद को गंभीर रूप से घायल करते नहीं देखा, लेकिन यह आमतौर पर इतना हिंसक नहीं होता है। डैनियल ने मजाक किया। थोर गर्व से दहाड़ा और हंसने और हाँफने से पहले फिर से बैरियर से टकराया। अगर तुम पूरे दिन बैरियर के साथ खेलने जा रहे हो तो हमें तुम्हारे कार्डियो पर काम करना होगा, काल ने उसे सूचित किया। मुझे नहीं पता कि कार्डियो क्या होता है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, थोर ने जवाब दिया और अपनी सांस संभाली और फिर से जाने के लिए तैयार हो गया। अध्याय 87 रहस्यों का खुलासा। समूह घास में बैठा था और थोर को बार बार बैरियर पर हमला करते हुए देख रहा था, जबकि रे उस पर हंस रही थी और हॉक आलस से मैदान के ऊपर हवा में चक्कर लगा रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि राक्षस मैदान में कुलीनों के साथ थे, तो स्थानीय नागरिकों का आतंक कम हो गया था। कुलीनों ने अपने समय में कुछ पालतू जानवरों की तुलना में अजीब चीजें देखी थीं, इसलिए हालांकि वे घातक थे, शहर के लोगों को जल्दी ही एहसास हो गया कि वे कोई खतरा नहीं थे। जब अंधेरा होने लगा तो रे आखिरकार पेड़ से नीचे उतरी, घास में घुल मिल गई और जब तक वह काल की पीठ के पीछे छिप नहीं गई, जहां वह मैदान के किनारे बैठा था। इससे वह मनुष्यों को बहुत करीब से देख पाए, जबकि हॉक और थोर आराम करने के लिए अपने स्थानों पर लौट आए। अब हम जानते हैं कि ब्लडबैथ स्पाइडर को इतना घातक क्या बनाता है। प्यारी मिस रे यहाँ अपने हमलों को उस चीज़ के अनुसार ढाल सकती है जिसे वह लक्षित कर रही है, इसलिए इसे नष्ट करने के लिए ये सबसे कुशल विकल्प है। काल दूसरों को समझा रहा था। अरे तुम उन्हें ऐसा क्यों बता रहे हो? उसने विरोध किया। ताकि वे इसे और भी मजबूत बनाने में तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका निकाल सकें, काल ने जवाब दिया। उसे इस बारे में कुछ देर सोचना पड़ा, जैसा कि अन्य एलिट ने सोचा था। क्या तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम उसके साथ बंधे हुए हो? एलिस ने पूछा। मैं कर सकता हूं, लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं जितना वह कर सकती है, काल ने सहमति जताई। वह अपने दस्तानों या यहाँ तक कि अपने नाखूनों को भी इस क्षमता से संशोधित नहीं कर सकता था जैसे वह अपने पंजों और जबड़े को कर सकती थी, लेकिन रैंड से निकलने वाली ऊर्जा को कुछ हद तक बदला जा सकता था जब इसे उनके ऊपर एक परत में रखा जाता था। एलिस ने एक और अवरोध खड़ा किया और काल ने उस पर पूरी ताकत श्रेड फेंकने से पहले 1 सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही यह अवरोध से टकराया, जादू लाल से सुनहरे रंग में बदल गया, और जैसे ही जादू खत्म हुआ, क्षेत्र सुनहरे प्रकाश से भर गया। दर्द काल की खोपड़ी में चुभ गया और उसने अपने सिर को अपने हाथों में थाम लिया। ऐसा लगता है कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। एक बार हमला होने के बाद भी ऊर्जा की कमी से मेरा सिर दुखता है। एक बार जब स्पेस बेहतर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। 1 सप्ताह, शायद 2 सप्ताह, उन्होंने समझाया। अन्य लोगों ने हार मान ली। उन्हें ये समझाना होगा कि अगर वे लौटने से पहले ठीक नहीं हुए तो उन्हें प्रशिक्षण दुर्घटना के दौरान घायल होना पड़ा था, और वे वास्तव में एक घायल छात्र को अकादमी में वापस लाने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। क्यों न हम इसे यहाँ एक और दिन दें और आप भोजन को छोड़कर पूरे समय बिजली अवरोध के साथ ध्यान कर सकते हैं। फिर हम ये तय कर सकते हैं कि पूरी तरह से ठीक होने में पूरे 2 सप्ताह लगेंगे या नहीं, डैनियल ने सुझाव दिया। यह कोई बुरा विचार नहीं है। जैसे ही हम वापस आएंगे मैं शुरू कर दूंगा। अब मैं समझ गया हूं कि अवरोध को अपने शरीर पर कैसे कसकर पकड़ना है ताकि यह मेरे कपड़ों के माध्यम से चीज़ों को न जलाए। काल सहमत हो गया। डैनियल ने उसे प्रयास करने के लिए इशारा किया और फिर काल की शर्ट पकड़ ली और जब उसे झटका नहीं लगा तो संतुष्टि में सिर हिलाया। यह मेरे लिए कारगर है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कुशन या बीनबैग कुर्सी खरीदूंगा। यदि तुम इतने लंबे समय तक ध्यान करने जा रहे हो तो आराम महत्वपूर्ण है, योद्धा ने समूह को सूचित किया। काल ने थोर के विरोध के बावजूद सभी को अंतरिक्ष में ले जाया। वह थका हुआ था, लेकिन उसने अभी तक बाधा खेल पूरा नहीं किया था। आप बाद में फिर से खेल सकते हैं। अकादमी में और भी जादूगर हैं जो उन्हें बना सकते हैं, और मिस एलिस मेरे काम के दौरान उन्हें बनाने के लिए मेरी अधिकांश कक्षाओं में होंगी।
काल ने समझाया। थॉर उत्साहित था, लेकिन राय उस बाधा को फिर से परखने के लिए उतनी ही उत्सुक थी। उसे यह पता लगाने में कुछ समय लगेगा कि यह कैसे काम करता है, और थोड़ा और बड़ा होने पर उसे यकीन था कि वह इसे नष्ट करने का कोई तरीका खोज सकती है। यदि यह मौजूद है तो वह अंततः इसे फाड़कर अंदर के अच्छे हिस्सों तक पहुंचने का कोई तरीका खोज सकती है। शायद यही था, शायद उसे प्रेरणा की कमी थी। जब वह फिर से कोशिश करने के लिए तैयार होगी तो वह काल से बाधा के अंदर खाना डालने के लिए कहेगी। इससे मदद मिलनी चाहिए, या फिर वह थोर के बैरियर पर अभ्यास कर सकती थी और उसे तोड़ने की कोशिश कर सकती थी इससे पहले कि वह उस पर हमला करे। ये भी मज़ेदार होगा। तथ्य यह है कि एलिस एक कमांडर रैंक जादूगर थी। रे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यह उसके दिमाग में बस समय की बात थी कि वह एक ही वार से उस बैरियर को तोड़ पाएगी। उस रात काल के दो लक्ष्य थे। सबसे पहले, वह रे के आराम करने और अपना जाल बनाने के लिए कम ऊंचाई वाले पेड़ों का एक अच्छा छायादार सेट बनाएगा, और वह थोर के दौड़ने के लिए एक प्रशिक्षण मैदान बनाएगा। उस रात काल के दो लक्ष्य थे। सबसे पहले, वह रे के आराम करने और अपना जाल बनाने के लिए कम ऊंचाई वाले पेड़ों का एक अच्छा छायादार सेट बनाएगा, और यह उन दोनों को थोड़ी देर के लिए खुश रखने के लिए पर्याप्त होगा। और सभ्य पौधे जीवन का मानक उस जानवर के स्थान विकास के स्तर के अनुरूप था जिसकी हॉक को पहली बार जागृत रैंक शक्ति में आगे बढ़ने पर आवश्यकता थी। काल यह मान रहा था कि जिस स्थान के विकास की आवश्यकता थी वह समान शक्ति स्तर पर सभी जानवरों के लिए समान होगा, और उसे बस तब तक बनाए रखना होगा जब तक वे अपने प्रारंभिक विकास चरण से गुजरेंगे, ताकि स्थान पीछे न रह जाए और उसे फिर से वही मानसिक पीड़ा न हो। अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ होना उसकी व्यक्तिगत शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, यहाँ तक कि उसके शरीर के क्षरण से भी बड़ा जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। होटल पहुंचने के कुछ समय बाद ही जोडी एक बड़ी बीनबैग कुर्सी और चेहरे पर मुस्कान लेकर वापस आ गया। यह एकदम सही है। ये कांच के मोतियों से भरा हुआ है। वे एक विद्युत इंसुलेटर हैं, इसलिए झटका कहीं भी नहीं जाना चाहिए, भले ही यह काल से लीक हो, उन्होंने घोषणा की। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे जादुई बिजली काम करती है, यह मोतियों को पिघला देती है, लेकिन किसी ने भी इसका उल्लेख करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि बीनबैग कुर्सी बिल्कुल वही थी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, और भले ही बिजली लीक हो और मोतियों को पिघला दे, यह आज रात काल के लिए एक अधिक आरामदायक सीट बन जाएगी। एक बार जब रिकवरी प्रक्रिया पूरी हो जाती तो काल को अपनी ऊर्जा को खुद को ठीक करने में नहीं लगाना पड़ता और बीस्ट स्पेस का विकास बेहतर हो जाता। लेकिन अभी के लिए टीमें एक लंबित चोट रिपोर्ट और घटना रिपोर्ट के साथ जाने के लिए हल्के कर्तव्य प्रशिक्षण संशोधन अपील से बचने के बारे में अधिक चिंतित थीं, जो उन्हें पहले से ही करना था। अध्याय 88 जीवन संतुलन के बारे में है। काल ने आसान भागों से शुरुआत की, दो स्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि और जमीन पर साधारण घास को जोड़ना। हॉक को पसंद आने वाली छोटी घास की जगह लंबी घास थी। रे को लंबी घास में छिपना पसंद था और थोर को ये पसंद था कि घास उसके पेट के तराजू को गुदगुदाती थी। कोई निर्णय नहीं। फिर काल ने थोर के घर को लगभग खाली छोड़ दिया, क्योंकि अंतरिक्ष में अन्य सभी पौधे खाद्य उत्पाद होने जा रहे थे। शुरुआत में दोनों की शक्ति घनत्व समान रूप से बढ़ाई गई थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद काल ने प्रयोग करना शुरू किया और पाया कि रे को अपने दिमाग पर तनाव को दूर करने के लिए वास्तव में अपने स्थान पर बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। उसकी प्रजाति दोनों में से अधिक शक्तिशाली थी और उसकी शक्ति भी अधिक तेजी से बढ़ रही थी। इसके दुष्प्रभाव बाद में समस्याग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन अल्पकालिक लाभ बहुत बड़े होंगे। जब सुबह सूरज निकला तब तक काल को अपने दिमाग पर दो राक्षसों की कमी महसूस नहीं हो रही थी और वह इसके बजाय ऊर्जा का प्रवाह महसूस करने लगा था। तीनों में से प्रत्येक को एक अलग एहसास हुआ। इसे वर्णन करना मुश्किल था, लेकिन काल ने इसकी तुलना अपने बालों में हवा, अपने पैरों के नीचे घास और एक आरामदायक कंबल के एहसास से की। वह नीचे के रेस्तरां में नाश्ते के लिए कुछ देर के लिए रुका, जहां उसके पालतू जानवरों के लिए मांस, खून और जादुई पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में रखे हुए थे। फिर अपने ध्यान में लग गया। अगर वह कभी यहाँ वापस आता तो उसे खिलाने पिलाने के काम में मदद करने के लिए उनका बहुत बड़ा एहसान होता, क्योंकि अब उसके पास सभी के लिए हफ्तों भर का खाना जमा हो गया था और किसी ने उसे रे के खून में मिलाने के लिए एक और ताकत का पत्थर भी ढूंढ निकाला था। ब्लडबैथ स्पाइडर के अनुसार यह एक विजयी संयोजन था। खून में मौजूद अतिरिक्त ऊर्जा उसके शरीर के निर्माण में मदद कर रही थी, जो प्रतिक्रिया में सुधार कर रही थी, जो बदले में काल के शरीर को बहाल कर रही थी और उसके घर की गुणवत्ता बढ़ा रही थी। ऐसा लग सकता है कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तीनों राक्षस बहुत मजबूत हो रहे थे। अब जब बाकी दो स्थिर हो गए थे तो हॉक भी इसमें शामिल हो रहा था। तीनों जगहें एक दूसरे और अंदर के राक्षसों को खा रही थीं। इससे दूसरों को भी उतना ही बढ़ने में मदद मिली जितनी काल को मिली थी, और घंटे दर घंटे वे ताकत के पैमाने पर उससे आगे निकल रहे थे। यह कोई समस्या नहीं लग रही थी जब तक बीस्ट स्पेस की ताकत बनी रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका अपना शरीर कितना मजबूत था। हालांकि इसमें सुधार हो रहा था। वह आने से पहले की तुलना में अधिक मजबूत था, भले ही बहुत अधिक नहीं। उस शाम डिनर पर मौजूद अन्य लोगों के लिए यह खबर बहुत बड़ी राहत थी।
काल को ठीक होते और शक्ति से चमकते हुए देखकर उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने उसे यहाँ लाकर और दोनों राक्षसों को बांधकर सही फैसला किया है। यह एक अल्पकालिक झटका था, लेकिन अब वे आगे थे और अभी भी लाभ कमा रहे थे। क्या आपको लगता है कि कोई दीर्घकालिक नुकसान होगा? एलिस ने पूछा जब काल ने अपना डिनर खत्म किया और ध्यान में वापस जाने के लिए तैयार हुआ। वास्तव में नहीं, अधिकतम वृद्धि की गति में निश्चित कमी होगी, 2 के बजाय 3 स्थान बढ़ाने होंगे। मैं अपना अधिकांश खाली समय ध्यान में बिताऊंगा, जब तक कि वे पूर्ण विकसित नहीं हो जाते तब तक किसी और चीज़ के लिए बहुत कम समय होगा। लेकिन उसके बाद अतिरिक्त स्थान का मतलब है कि मैं जो प्रदान कर सकता हूं वह 3 तरीकों से विभाजित किया जाएगा, और यह राक्षसों से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा कि वे आगे बढ़ें या नहीं। जब तक मैं कमांडर रैंक के उच्च पक्ष तक नहीं पहुंच जाता तब तक यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्राकृतिक वृद्धि हमें आवश्यक शक्ति वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करेगी। लेकिन उसके बाद यह एक कठिन काम होने वाला है, और फिर मुझे या तो हमें बढ़ने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना होगा या हमें ऊपर खींचने के लिए और भी अधिक क्षमता वाला चौथा साथी ढूंढना होगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह यथार्थवादी होगा। आपने देखा कि इस बार क्या हुआ। भले ही मैं तैयारी करूं, एक अधिपति या रॉयल रैंक राक्षस शावक मेरे दिमाग पर कितना दबाव डालेगा। वे इन तीनों से भी अधिक बुद्धिमान हैं, या ऐसा मैंने सुना है, और उनकी ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत अधिक होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आपकी कक्षा का राक्षसों के वयस्क होने के बाद उनके विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा? एलिस ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ये कम जन्मजात क्षमता वाले लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा, और फिर शुरुआती विकास चरण से मिलने वाले बोनस के समाप्त होने के बाद हम रैंक बढ़ाने के लिए सप्ताह या महीने नहीं बल्कि वर्षों का इंतजार करेंगे। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह हमेशा के लिए सही रहेगा, लेकिन हॉक के पूर्ण विकसित होने के बाद स्केलिंग और पाठ्य पुस्तकों में वर्णित स्तरों के बीच शक्ति अंतर के साथ मैं कहूंगा कि कमांडर बनाना अपेक्षाकृत आसान होगा, लेकिन स्नातक होने से पहले रॉयल बनाने और फिर 25 साल की उम्र तक मोनार्क बनाने के लिए इसे आगे बढ़ाना पड़ सकता है। बेशक एक नया पालतू जानवर, एक नई तकनीक, या यहाँ तक कि विकास के लिए संसाधनों का लाभ उठाने की बेहतर समझ भी इसे काफ़ी हद तक कम कर सकती है। एलिस जोर से हंस पड़ी, जिससे रेस्तरां में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। दूसरों को यह मत सुनने दो कि तुम 18 साल की उम्र से पहले रॉयल को धीमी प्रगति दर कहते हो। मैं भी थोड़ी ईर्ष्यालु हूँ, और मैं अभी भी एक युवा युवती हूँ। उसने उसे धीरे से याद दिलाया। काल को पूरा यकीन था कि उनमें से कोई भी शब्द अब एलिस पर लागू नहीं होता, कम से कम उसके दृष्टिकोण से तो नहीं। लेकिन वह कौन था जो उसके आत्म मूल्यांकन से बहस करता? डैनियल ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मेज थपथपाए। हम सुबह निकलेंगे। काल अपनी नियमित रूप से निर्धारित कक्षाओं में लौटने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गया है, और पालतू जानवर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सुचारू रूप से बढ़ रहे हैं। ये हमारी सैर की शर्तों को पूरा करता है, और कर्नल को ये जानकर खुशी नहीं होगी कि हमने काम पूरा होने के बाद थोड़ी छुट्टी लेने का फैसला किया है। इस बारे में कोई संदेह नहीं था। कर्नल वेलेरी में थोड़ा मानवीय पक्ष था, लेकिन यह नियमों और विनियमों के पालन के पीछे छिपा हुआ था। अध्याय 89 राय की डाना से मुलाकात। ये कहना कि राय कार की सवारी को लेकर उत्साहित थी कमतर आंकना होगा। ब्लडबैथ स्पाइडर स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों को फैलाने और एक साथी खोजने के लिए यात्रा करना चाहता था, और जैसे जैसे वे बुद्धिमान होते गए ये प्रवृत्ति घुमक्कड़ी के रूप में बदल गई। एक दिन में इतनी दूरी तय कर पाना युवा मकड़ी के लिए अद्भुत था, जो काल द्वारा उसके लिए बनाए गए छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच अपने बढ़ते घोंसले की सुरक्षा से सब कुछ देखती थी। दूसरी ओर थोर को दृश्यों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह पूरे दिन चबाने में संतुष्ट था, जब तक कि उसे यकीन था कि वह पीछे नहीं रह जाएगा। राय की तुलना में भी उसे अभी भी बहुत कुछ बढ़ना था। उसका अधिकांश आकार उसकी लंबी टांगों और तुलनात्मक रूप से छोटे शरीर से आता था, इसलिए वह उससे पहले पूरी तरह परिपक्व होने वाली थी, लेकिन उसके पास बख्तरबंद प्लेटों के साथ एक ठोस और टिकाऊ शरीर भी था, जिसे जमने के लिए समय की आवश्यकता थी। हॉक वापस जाने और दाना को अपने नए दोस्त दिखाने के लिए अधिक उत्सुक था। अब उसके पास 2 गोलेम थे, लेकिन काल के पास 3 पालतू जानवर थे। अब उनकी संख्या कम नहीं थी, और जिस तरह से थोर बढ़ रहा था उससे वे लंबे समय तक शारीरिक रूप से छोटी टीम भी नहीं रह सकते थे। यह अच्छी बात थी कि लाइटनिंग सिरो अपने सुरक्षित स्थान में ही रहने से संतुष्ट था, क्योंकि वह लंबे समय तक बालकनी में नहीं घूम सकता था। काल को राय के प्रति दाना की प्रतिक्रिया के बारे में अधिक चिंता थी। ब्लडबैथ स्पाइडर एक संवेदनशील आत्मा थी, और किसी को पहली नज़र में उससे डरना एक बड़ा झटका होगा। हर कोई मकड़ियों से नहीं डरता था, लेकिन एक छोटी सी मेज के आकार की राक्षसी मकड़ियां एक अलग कहानी हो सकती हैं। उन्होंने दिन भर गाड़ी चलाई, और जब तक वे अकादमी वापस पहुंचे तब तक कक्षाएं बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। जिस दिशा से वे पहुंचे, काल को एहसास हुआ कि वे वास्तव में लगभग 50 किलोमीटर दूर क्षेत्र के दूर के हिस्से में चले गए थे, क्योंकि अकादमी में आने जाने के लिए केवल एक ही सड़क थी, और वह रेल की पटरियों के साथ साथ चलती थी।
अकादमी को अलग थलग रखना सुरक्षा और संरक्षा दोनों के लिए सबसे अच्छा था, लेकिन उसे तब तक एहसास नहीं हुआ था कि यह क्षेत्र कितना दूरस्थ है जब तक कि वह दिन के समय यात्रा पर ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, सभी को सुबह के लिए एक मिशन रिपोर्ट भरनी होगी, और यह रिपोर्ट सामान्य से काफ़ी लंबी होने वाली है, जो कि की गई प्रगति के साथ है। मैं अभी आप सभी को आराम करने दूंगी और बाद में आप सभी से मिलूंगी। एलिस ने काल की ओर देखते हुए दूसरों को निर्देश दिया ताकि वह समझ सके कि उसका भी यही मतलब था। अकादमी और सरकार स्वाभाविक रूप से नए पालतू जानवरों के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, साथ ही दो पालतू जानवरों को जोड़ने से होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में भी, जब उसका दिमाग केवल एक कमज़ोर पालतू जानवर के लिए तैयार था। आमतौर पर जब वह रिपोर्ट बनाता था तो वह हथकलबाजी वाले हिस्सों को छोड़ देता था, लेकिन इस बार यह इतना महत्वपूर्ण लग रहा था कि उसे छोड़ना नहीं था, इसलिए उसने इसे अपनी रिपोर्ट में जोड़ दिया। साथ ही एक नोट भी दिया कि कैसे एक पूरी तरह से विकसित राक्षस को जोड़ने की कोशिश करना एक आपदा हो सकती है अगर वह उससे काफ़ी अधिक शक्तिशाली हो। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि अगर वह वयस्क के रूप में उससे काफ़ी अधिक शक्तिशाली नहीं था तो उसे जोड़ना एक गलती होगी, क्योंकि यह उसके विकास में बाधा डालेगा। रात के खाने के बाद उसके दरवाजे पर एक तेज दस्तक ने उसे एक आगंतुक के बारे में सचेत किया, और काल ने दाना को अंदर आने दिया, ये देखते हुए कि वह थोड़ा घबराया हुआ और थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ? क्या वे तुम्हारे लिए भी कोई नया प्रशिक्षण लेकर आए हैं? काल ने पूछा जब वह बिस्तर पर लेट गई। तुम ऐसा कह सकते हो। कोरियोग्राफी और गायन शिक्षकों ने फैसला किया है कि हम उनके आवंटित समय में कटौती के कारण उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें अब दोपहर को विभाजित करना होगा और उन्हें होमवर्क देने से मना किया गया है, क्योंकि जिल ने फैसला किया कि मेरा जादू उनके विभाग की योजनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वे हर दिन मुझे जो कुछ भी सीखना है उसे पैक करने के लिए पागल हो रहे हैं। छत की ओर देखते हुए दाना ने समझाया। क्या तुमने खाया है? मैं कुछ ले सकता हूँ और इसे कमरे में ला सकता हूँ। इस यात्रा के बाद मेरे कुछ नए दोस्त हैं और उन्हें अपने आहार में थोड़ी और विविधता की आवश्यकता हो सकती है। काल ने सुझाव दिया। मैंने खाया। जिल कोरियोग्राफी कक्षा के अंत में कुछ लेकर आए और मैंने आने से पहले खा लिया। मुझे लगता है कि वह मुझे पूरी तरह से कक्षाओं से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे वरिष्ठ कोई ऐसा नहीं कर रहा है। काल मुस्कुराया। उस स्थिति में क्या आप किसी से मिलना चाहेंगे? वह एक प्यारी फजी ब्लडबैथ स्पाइडर है और उसे लोगों से मिलना पसंद है, लेकिन तेज धूप में नहीं। दाना मुस्कुराए। तुमने एक मकड़ी से संबंध बनाए? उसने सिर हिलाया। और एक लाइटनिंग से रो, लेकिन वह अभी सो रहा है। रे और अधिक सुचारू रूप से बढ़ रही है और वह कमरे का पता लगाने के लिए बाहर जाना चाहती है। दाना ने सिर हिलाया और काल मकड़ी को उसके बगल में बिस्तर पर बैठाने के लिए बाहर ले आया। दोनों ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा, फिर दाना मुस्कुराए और रे करीब आ गई, जैसे कि उसे बेहतर तरीके से देखना चाहती हो। तो यह एक किशोर महिला मानव है। वह अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्यारी है। उसे बताओ कि मैं नमस्ते कहता हूँ। रे ने निर्देश दिया। रे नमस्ते कहती है। मुझे यकीन नहीं है कि आप उसके पंजों को देखते हुए सुरक्षित रूप से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन वह बहुत मिलनसार है। काल ने समझाया। क्या तुम जादू के बारे में जानते हो? मुझे कुछ मंत्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है और मेरे छात्रावास में इसके लिए बहुत शोर था। ये ध्यान केंद्रित करने के प्रशिक्षण के लिए बहुत बढ़िया था। पड़ोसियों के कमरों से होने वाले बेतरतीब विस्फोटों के कारण मंत्र को स्थिर रखना कठिन हो जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए ये बस विचलित करने वाला है। दाना ने मकड़ी से पूछा। मैं जादू के बारे में जानता हूँ। बहुत सारे जानवर जादू का उपयोग करते हैं। पढ़ना क्या है? काल ने पुस्तकों, लिखित भाषा और रिकॉर्ड की गई जानकारी से सीखने की अवधारणा को संक्षेप में समझाया, जिसने युवा मकड़ी को चौंका दिया। ये बहुत बढ़िया है। आपको उनसे सीखने के लिए उनके आसपास होने की भी आवश्यकता नहीं है। किताबें अच्छी हैं, मैं उसकी तकनीक देखूंगा। काल हंसा। वह अभी भी काफ़ी छोटी है और उसने अभी तक पढ़ना सीखने के लिए पर्याप्त किताबें नहीं देखी हैं, लेकिन वह आपको देखना चाहती है। मुझे उसके मानसिक स्थान में शक्ति के स्तर को बेहतर बनाने के लिए ध्यान लगाने की आवश्यकता है, लेकिन आप दोनों काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। रे बालकनी में भाग गई और पत्तियों में गायब हो गई, फिर दाना के पीछे गज़ेबो में गई और वेबिंग से अपना खुद का एक झूला बनाने से पहले उसे निहारना शुरू कर दिया। ब्लडबैथ स्पाइडर वेब बहुत बहुमुखी था। ये या तो इतना कमज़ोर हो सकता था कि सबसे छोटी सी गड़बड़ी इसे तोड़ सकती थी और अपने जाल में मकड़ी को सतर्क कर सकती थी, या ये भागने के प्रयासों के बावजूद 100 किलोग्राम के राक्षस को अपनी जगह पर रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकता था। इस बार उसने जो इस्तेमाल किया वह मजबूत किस्म का था, लेकिन चिपचिपाहट के बिना, ताकि वह आसानी से घूम सके और अपने नीचे पड़ने की प्रक्रिया को देख सके। काल ध्यान करने के लिए बैठ गया, राय की प्रतिक्रियाओं को सुनते हुए जब वह किताब में चित्रों की प्रशंसा कर रही थी और सोच रही थी कि रूनों का क्या मतलब होगा। दाना उसे बातें सुना रही थी, जोर से सोच रही थी, क्योंकि वह अपनी मंत्र निर्माण गति को बेहतर बनाने के लिए असाइनमेंट पर काम कर रही थी। राय बहुत मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि वह केवल एक ही क्षमता जानती थी,
लेकिन नैतिक समर्थन उन दोनों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद कर रहा था। रे के बाहर होने से उसके दिमाग पर भी थोड़ा दबाव कम हुआ, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा जला रही थी और सक्रिय रूप से बढ़ने के लिए उसकी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रही थी। काल को एहसास हुआ कि यह उसके लिए एक बड़ा फायदा होगा और उसने उसके स्थान पर बहुत अधिक मेहनत की, उसे थोर के स्थान से आगे ले गया, दोनों प्रजातियों की प्रगति की गति के साथ संतुलन में। अध्याय 90 नॉट मॉर्निंग पीपल। अगली सुबह काल बालकनी पर मकड़ी के बारे में जिल को चेतावनी देना पूरी तरह से भूल गया, लेकिन जब वह 1 मिनट के बाद दाना के साथ वापस नहीं लौटी तो वह उन्हें देखने के लिए अंदर गया और उसे कोकून की तरह लिपटा हुआ पाया और जल्दबाजी में उठाए गए जादुई अवरोध से शक्ति से चमक रहा था। आखिरकार मुझे देखने के लिए आने के लिए धन्यवाद। अब क्या आप कृपया इस युवा महिला से कहेंगे कि मुझे जाने दे ताकि मैं अपने चार्ज को समय पर कक्षा में ले जा सकूं? जिल ने अनुरोध किया। जब वह दाना को जगाने गई तो काल के पालतू जानवरों द्वारा दूसरी बार हमला किए जाने पर संयमित क्रोध के भाव पर काल ने विचार किया और एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसे वहां छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन वह आसानी से बाहर निकल सकती थी, वह बस उसके ऐसा करने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे ब्लडबैथ स्पाइडर से लड़ना न पड़े। रे, तुम उसे बाहर निकाल सकती हो। वह दाना की शिक्षिका है, वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगी, बस उसे नाश्ते से पहले सुबह जल्दी निर्देश देने के लिए जगा दो। काल ने निर्देश दिया। यह मुझे यातना जैसा लगता है, मकड़ी ने संदेह से उत्तर दिया, फिर बीस्ट स्पेस में गायब हो गई, जो अब काल द्वारा एक और रात के काम के बाद बहुत अधिक आरामदायक हो रहा था। ठीक है, वह निश्चित रूप से सुबह उठने वाली व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह आज और हमला नहीं करेगी, काल ने शिक्षक को सूचित किया, जिसने उसे एक तीखी नज़र से देखा। ठीक है, वेब। काल ने अपनी तर्जनी पर उन्नत रैंड को सक्रिय किया और आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ वेबिंग को सामने से काट दिया, जिससे जिल को दाना को जगाने के लिए छोड़ दिया गया। देखो, वह सिर्फ वेब को हिला ही नहीं रही है, वह उसे किसी जानवर की तरह हिला रही है, राय ने काल को अपमानजनक लहजे में सूचित किया। 5 मिनट और, युवा जादूगर ने शिकायत की और काल मुस्कुराया। ये हर दिन एक ही बात थी, लेकिन उसका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि वह सुबह का कोई भी समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। काल ने आगे बढ़कर झूला को धीरे से हिलाया, फिर दाना के सिर के पास से एक डोरी खींची, जिसे उसे अपने कान के पास कंपन करते हुए सुनना चाहिए था। ठीक है, मैं उठ जाऊंगी, उसने बुदबुदाया और अपनी आंखें खोलीं। तुमने ये कैसे किया? जिल ने चौंक कर पूछा। ब्लडबैथ स्पाइडर की ओर से बुद्धिमानी भरी सलाह। वह जाल को चलाने के सभी बेहतरीन तरीके जानती है, काल ने समझाया। जिल ने नीचे जमीन पर पड़े मकड़ी के जाले को देखा, फिर उसे उठाया। उम्मीद थी कि अब इसे काटकर अलग कर दिया गया होगा, लेकिन ये धागे एक दूसरे से चिपके हुए थे और आपस में गुथे हुए थे, जिससे एक कंबल जैसा आकार बन गया था। आप जानते हैं, ये वास्तव में बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जिल ने नर्म सफ़ेद रेशम की प्रशंसा करते हुए कहा। काल मेरे लिए एक रेशमी कंबल लाया है, यह आरामदायक लग रहा है। दाना ने सहमति जताई, जबकि काल ने हंसने की कोशिश नहीं की। नहीं, एक निश्चित व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने पहली बार तुम्हें जगाने की कोशिश की थी तो मुझे जाल में लपेटना उचित था। अब हमें जाना होगा, नहीं तो हम देर हो जाएगी। काल, हम तुम्हारा शौवा उधार लेंगे, मंजिल पर चक्कर लगाने का समय नहीं है। जिल ने जोर दिया। तुमने समय बहुत कम कर दिया है, आगे बढ़ो। मैं नीचे जाकर पहले खाना खाऊंगी, जबकि मैं साजन रीटा के साथ अपने दिन की चर्चा करूंगी। मुझे यकीन है कि उसके पास मेरे मिशन रिपोर्ट के बारे में कुछ सवाल होंगे। लेकिन रीटा उसे कैफेटेरिया में नहीं ले गई, वह उसे स्टाफ लाउंज में ले गई, जहां वे जिज्ञासु छात्रों के कानों को सुने बिना बात कर सकते थे। शिक्षक सभी आधिकारिक रिपोर्टों के बारे में जानते थे, इसलिए उनसे इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। काल और दाना पिछले कुछ समय से स्टाफ की चर्चा का विषय थे, और जैसे ही नया पालतू जानवर देखा गया, हर कोई इसके बारे में गपशप करने लगा। शुरुआत से शुरू करें। उस रिपोर्ट में बहुत कुछ था और मैं चाहती हूं कि जब से तुम अकादमी से निकले हो तब से लेकर अब तक का पूरा विवरण दिया जाए, उसने निर्देश दिया। काल ने यात्रा, सुबह सुबह टिड्डियों के हमले और फिर गोल्डन डाया भालू के देखे जाने के बारे में बताया। तो दूसरा पालतू जानवर, जिसका नाम तुम्हारी रिपोर्ट में थोर है, एक गोल्डन डाया भालू है? रीता ने पूछा। नहीं, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। जब वह हमारे ट्रक पर हमला करने के लिए तैयार था तो उससे लड़ाई करना और उसके बच्चे को चुराना एक बहुत बुरा विचार लग रहा था, इसलिए हम वहां से चले गए और कुछ कम शत्रुतापूर्ण चीज की तलाश में निकल पड़े, काल ने समझाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी रिपोर्ट में काल ने केवल पालतू जानवरों की प्रजातियों का संक्षेप में उल्लेख किया था और बाकी दस्तावेज में उन्हें नाम से संदर्भित किया था, इसलिए एक सरसरी स्कैन भ्रमित करने वाला होगा। हम पेड़ों की ओर और नदी से दूर जा रहे थे, तभी हमें लाइटनिंग सेरों के अंडों का एक समूह मिला, जबकि झुंड समाशोधन के दूर किनारे पर था। मैंने हॉक को एक अंडा वापस लाने के लिए भेजा, फिर उन दोनों को अपने मानसिक स्थान में वापस लाया। लेकिन ये सिर्फ एक अंडा नहीं था,
उसके पंखों में एक ब्लडबैथ स्पाइडर का अंडा भी फंसा हुआ था। इसलिए मैंने उन दोनों को सेने के बारे में सोचा, काल ने समझाया। और निश्चित रूप से किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि यह एक भयानक विचार होगा जब तक कि आप घायल नहीं हो गए। उसने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे एक साथ इतने करीब से निकलेंगे, और मैं उन आवश्यकताओं के लिए तैयार नहीं थी कि उनमें से प्रत्येक के पास एक अलग स्थान होना चाहिए, भले ही वे दूसरे जानवरों के स्थान पर जा सकें। इसलिए जब ब्लडबैथ स्पाइडर से अंडे निकले तो मुझे जल्दी से मानसिक रूप से तीसरा अंडा बनाना पड़ा, और इससे मेरे दिमाग और शरीर पर बहुत दबाव पड़ा। अतिरिक्त मिशन समय बंधनों को स्थिर करने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक होने के लिए था, और अब मैं पहले जैसा या उसके करीब वापस आ गया हूँ। काल ने सहमति जताई। क्या हम देख सकते हैं? अगली टेबल पर बैठे शिक्षकों में से एक ने पूछा। बेशक, राय, क्या तुम लोगों से मिलना चाहती हो? थोर, अगर तुम नमस्ते कहने के लिए बाहर आती हो तो वे तुम्हारे लिए तुम्हारा सिर रगड़ेंगे, काल ने निर्देश दिया। थोर ने खुद को रोकने से पहले लगभग एक शिक्षक को कुर्सी से गिरा दिया, जबकि राय दिखाई दिया, लेकिन काल की जांघों पर टेबल के नीचे छिप गया। ओह, वह शर्मीली है। ठीक है, हम दूर से ही उसकी प्रशंसा करेंगे। सुबह की सटीकता प्रशिक्षण कक्षा पढ़ाने वाले बड़े जादूगर ने धीरे से कहा, दूसरों को मकड़ी को न डराने के लिए इशारा करते हुए। थोर के पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, और बड़े कुत्ते के आकार का जानवर खुशी खुशी लोगों से टकराता था, थपथपाने के लिए कहता था, लगभग 1 दर्जन लोगों को भाले से मारता था, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि अगर वह ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर के बल उन पर हमला करता रहा तो उसके सींग रास्ते में आ जाएंगे। क्या ये लाइटनिंग सेरोकिस्म है? छोटे वाले शिक्षकों में से एक ने पूछा। हाँ, अगर वह अपने माता पिता के आकार का है तो वह लगभग 2 मीटर लंबा होगा, इसलिए वह बड़ा होगा, लेकिन हाथी के आकार का नहीं। काल सहमत हुए। शिक्षक ने खुशी खुशी थोर के शरीर के तराजू को सहलाया। वह इन गहरे हरे और सफ़ेद तराजू के साथ सुंदर होने जा रहा है। क्या आपने तय किया है कि उसे किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा? अभी नहीं, मुझे लगता है कि रीता इसी वजह से मुझे घूर रही है, और शायद ये तथ्य कि उसके पैर पर एक विशाल मकड़ी चढ़ रही है। ये सुनकर शिक्षक जोर से हंस पड़े, लेकिन राय को साजन की वर्दी ने आकर्षित किया, और वह ये जानना चाहती थी कि बटन किस चीज़ से बने हैं।